जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, यदि वे सभी अपने मन से इस डर को निकाल दे, तो यदि वे लोग ये सोचे कि जो ये लोग अधर्म कर रहे हैं, यदि आज हम इनके खिलाफ नहीं बोले तो इनका अधर्म कितना बढ़ सकता है। कल को ये सिचुएशन हमारे ऊपर भी आ सकती है जो आज इस इंसान के साथ में है। तो दोस्तों, यदि यही काम उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले जो हमारे जवान फांसी पर चढ़े थे, यदि अपने मन में भी यही सोच लेते कि भाई हम क्यों मरे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, इतना बड़ा भारत है, तो भारत में कोई भी इंसान मर सकता है, कोई भी इंसान कदम उठा सकता है, हम क्यों इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कदम उठाए, हम क्यों बोले। यदि उनके मन में भी ये भावना होती तो वे इंसान जिंदा होते, और जिंदा होने के बाद में सबकी हालत क्या होती, क्योंकि क्रांति तो वहीं से शुरू हुई थी ना, जब उन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वे सच्चे सूरवीर थे। तभी तो आज हम उनका गुणगान करते हैं, तभी तो आज तक उनकी जयंती मनाते हैं। तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग बस ब्लेम डालते हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन खुद को निखारना, खुद को संवारना और खुद को देखना कि मैं सही मायने में सच का साथ देता हूँ या मैं बस दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी करता हूँ कि हाँ भाई मैं सच्चा हूँ या अच्छा हूँ। जो इंसान सच्चा होगा, जिसके अंदर ये होगा नहीं कि हाँ मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, तो मैं कुछ भी विपदा आ जाए, कैसा भी कष्ट मुझे मिले या कैसा भी मुझे संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। तो वही इंसान इतिहास में लिखा जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जो इंसान पल पल में अपना मन बदलता रहता है कि भाई नहीं, हम तो सच बोलने वाले आदमी है भाई, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम गलत का साथ नहीं देते, हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो हम तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये लगने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर पिटाई होने वाली है या ये इंसान हमको मार भी सकता है, भाई हमने कुछ नहीं देखा ना हमको कुछ पता है, तो वहाँ पर लोग अपने पैर पीछे कर लेते हैं। क्योंकि भाई ये जीवित रखना है ना अपने आप को, तो ये शरीर जो है इसका मोह इतना बड़ा है इंसान के अंदर कि वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए तो भगवान ने मृत्यु का जो समय है वो किसी को नहीं बता के रखते हैं। यदि सबको पता लग जाए कि तुम्हारी मृत्यु उस टाइम पर है, तो लोग रोजाना मरेंगे, पल पल मरेंगे, वे जी ही नहीं पाएंगे उस जीवन को। तो इसलिए भगवान ने ये सत्य छुपा के रखा है ताकि समय आने पर एकदम से उसको समाप्त किया जाए। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सत्य का, क्योंकि इसमें भगवान किसी के साथ नहीं होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। यदि आप ये समझ रहे हो कि आप भगवान की नज़रों में अच्छे हो, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन पाओगे ऐसे जो जिसे मार्ग पर आप चल रहे हो। यदि आप, भगवान क्या कहते हैं कि तू एक बार सत्य का साथ अगर देता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे इंसान कब तक मार सकता है? एक बार मारेगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो मेरे ही हाथ में है। तो किसी को, इंसान को कोई मरेगा तो उसको तो पैदा मैं ही करूँगा। तो इस इंसान को कहाँ पैदा करना है, किस स्थिति में पैदा करना है, वो तो मेरे हाथ में है ना। तो यदि आज तुम किसी अच्छे कार्य के लिए मर भी रहे हो, तो कल को तुम्हारा जो जीवन होगा वो अच्छा तो जीवन मिलेगा तुम्हें। अगला जो तुम जन्म लोगे उसमें तुम्हें अच्छी होनी प्राप्त होगी। अब आज तुम गलत करके मर रहे हो, गलत यानी आपके सामने हो रहा है और आप चुप हो, आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, आप चुप हो, तो आप जो मरोगे ना उसके बाद में जो आपको जीवन प्राप्त हुआ है, तो ऐसे इंसानों को तो भगवान फिर अगले जन्म में जानवर बनाते हैं। क्योंकि उसने जब इंसान की योनि में था, जब कुछ अच्छा किया ही नहीं, जब उसी योनि में रह करके उसने धर्म के मार्ग को ही छोड़ दिया, तो उसको जानवर ही बनाते हैं फिर भगवान। जैसे आप कुत्ते को देख लीजिए, एक कुत्ता किसी के दरवाजे पर बैठा रहता है और बस आते हुए को और जाते हुए को देखता रहता है, उसको भौंकता रहता है। उसको यही नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको बस आप रोटी दे दो, वो खा करके आपकी तरफ पूंछ हिलाएगा और दूसरे को भूखेगा, बस उसका ये कार्य होता है। तो ऐसे इंसानों को तो फिर ऐसी योनि दी जाती है जो इंसान इंसानियत की योनि में रह करके कुछ अच्छा नहीं कर पाता, या कह लीजिए अच्छा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मज़ा लेना चाहते हैं ना। मज़ा, ये चीज़ इतनी रट ली है लोगों ने कि बस हमको सुख मिलना चाहिए, हमको मज़ा आना चाहिए। बाकी दूसरे के साथ में कुछ भी होता रहे, चाहे किसी को कोई मारे काटे कुछ भी हो, लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि हमें अपना जीवन प्यारा है। हम क्यों खामा में मृत्यु के मुंह में जाए, क्यों अपने आप को कष्ट में धकेले। तो इसलिए लोग सच का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तुम सच का साथ छोड़ रहे हो और भगवान तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं।
क्योंकि भगवान वहीं पर टिकते हैं और वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर उनको दिखता है कि ये इंसान सच्चा है, इसको मैं कितने भी कष्ट दे लूँ, कितने भी दुख दे लूँ, लेकिन वो हमेशा टिका रहता है, उसका विश्वास मेरे से नहीं डगमगाता। आजकल तो भगवान को ही लोग गाली देने लगते हैं कि भाई उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। भगवान को पहले तो सिफारिश देंगे, मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, भगवान जी मुझे एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है और आप मुझे वो दिलवा दीजिए, आप उसमें मेरी मदद कर दीजिए, मेरा ये काम बन जाएगा, मेरी 10 लाख की गाड़ी आ जाएगी, मैं आपको 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। यार मुझे ये समझ नहीं आता, जो भगवान आपको 10 लाख की गाड़ी दिला सकता है वो 500 रुपये का प्रसाद खुद नहीं लेकर के खा सकता। तो लोगों की मेंटेलिटी देखो, भगवान को भी रिश्वत देते हैं, इंसान को तो छोड़ो, भगवान को भी वे फंसाने की कोशिश करते हैं। जबकि भगवान क्या कहते हैं कि तुम बंधन से मुक्त हो जाओ, तुम इस मोहमाया से मुक्त हो जाओ, लेकिन वे भगवान को मोहमाया में डाल रहे हैं, भगवान को फंसा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों का क्या हो सकता है फिर? तो भाई ये सब कामनाएं है इंसान की, अपनी इच्छाएं है। हाँ आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है, इस चीज़ के लिए मुझे तकलीफ़ होती है या मुझे कोई साधन नहीं मिल पाता है। तो इस हिसाब से यदि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के लिए नहीं मांगते लोग तो दिखावे के लिए मांगते हैं कि हाँ भाई मेरे पास में एक गाड़ी होगी, कल को मैं अपने पड़ोसी को दिखाऊंगा, देख मेरे पास में कैसी गाड़ी खड़ी है तेरी औकात इतनी। तो लोगों के अंदर वो भाव रहते हैं ना, दूसरे को जलाने के, दूसरे को ताने देने के, क्योंकि बातों में ऐसी बातें लोग बोलते हैं, देख भाई हमारे घर में तो 10 लाख की गाड़ी आ गई, हमारा तो अच्छा काम चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भाव रखते हैं, जो कि आप जानते ही हो, सब कुछ जानते हैं सब, क्योंकि अपने आसपास सभी देखते हैं, ये चीज़ कॉमन है, हर जगह पर होती है। तो भाई अपने आप को थोड़ा बदलो यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, और जिस सुख की आप कल्पना करना चाहते हो, यदि आप सुख चाहते हो ना, तो वो सुख आपको जब भी मिल सकता है जब आप गीता में लिखी हुई इन बातों का अपने जीवन में अनुसरण करोगे। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो अर्जुन ये सब बातें कह करके अब चुप हो गए हैं, और अब संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने अपने धनुष बाण रख दिए हैं। श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ है, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। अब श्री कृष्ण भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि भाई अर्जुन को तो अब देह से और आत्मा से जो अविवेक उत्पन्न हुआ है, अविवेक मतलब उसको ये नहीं समझ है कि ये जो देह है और इस देह के अंदर यानी इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, और ये शरीर तुझे जो प्राप्त हुआ है ये शरीर क्या है, तो इसका क्या कारण है। यानी इंसान को बहुत ही कम लोग हैं जो लोग जानते हैं कि भाई तुम्हारा जो शरीर है तो इसका क्या मतलब है तुम्हारे होने का, और जो तुम्हारे इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को जीवित रखती है, यानी जिसको आत्मा बोला गया है, कुछ लोग इसको शक्ति बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऊर्जा बोलते हैं। सो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा बनाई हुई है सबने। तो भगवान क्या करे कि अब इसको इन दोनों चीज़ों का ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको इस देह का और इस आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक इसका शोक दूर नहीं होगा। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो, यह तुम्हारा हट ठीक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब समझाना स्टार्ट कर चुके हैं कि अर्जुन, जो विवेकी पुरुष होते हैं वे किसी की चिंता नहीं करते हैं। यानी विवेकी पुरुष हमेशा क्या देखते हैं, वे इस चीज़ को जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं कि भाई ये परिवर्तन होना ज़रूरी है। कोई भी इंसान मरता है जीता है, वो क्यों मरता जीता है, तो उस विवेकी पुरुष को ये चीज़ पता होती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन को भी कि भाई तुम विवेकी पुरुष हो तो तुम्हें भी इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। आज तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो कि प्रभु ऐसा करने से तो पाप लगेगा। हमारे पंडित जी लोग कहते हैं ना कि भाई तुमने ये कार्य किया रहा है, तुम्हें इससे ये पाप मिला है, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका तुम्हें ये उपाय करना चाहिए। तो ये चीज़ें पंडितों के मुँह से अच्छी लगती है। तो तुम तो क्षत्रिय हो,
तुम्हारा तो धर्म क्या है? युद्ध करना। तो तुम्हारा तो ये धर्म ही है ना कि तुम इस तरह की बातें करो। तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु है, चाहे वे आपके अपने हैं या फिर आपसे दूसरे हैं, तो फिर आपको तो उनसे युद्ध करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।